Hello everyone, we are on question number 9. So the question is two bullets are fired simultaneously, horizontally and with different speeds from the same place. Which bullet will hit the ground first? ठीक है, तो एक तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही शो कर रहा है. ठीक है, इसमें एक बिल्डिंग के टॉप से जब हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं तो वो इस तरह का मोशन करके जाता है. ठीक है, तो इस केस में मैं ऐसे मान लेता हूं कि समथिंग ग्राउंड से इतनी हाइट से मैंने दो बुलेट्स फायर किए, एक u1 वेलोसिटी से और एक u2 वेलोसिटी से, और मान लेता हूं दैट u1 और u1 इज ग्रेटर देन u2 क्योंकि एक ज्यादा है और एक कम है. ठीक है, तो उसने बोला कि कौन सा वाला बुलेट पहले जमीन से टच करेगा. एक चीज बताता हूं कि कोई भी बुलेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है वो किसके कारण जा रहा है? जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है. ठीक है जी. अब जी की वैल्यू तो दोनों बुलेट्स के लिए सेम ही रहेगी, चाहे उसका मास कितना भी हो, कुछ भी हो, जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी. और इनका अगर मैं कंपोनेंट देखूं कि वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है या नहीं है, तो दोनों का ही जीरो है क्योंकि दोनों ही हॉरिजॉन्टली फायर की गई हैं. ओके, तो दोनों का ही वर्टिकली कंपोनेंट क्या है? जीरो है. तो जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों एक साथ ही जमीन पे आएंगी. क्यों? वी नो दैट ut प्लस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू h. राइट, तो u तो यहाँ जीरो है क्योंकि मैं वर्टिकली कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ. तो t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g एंड दैट विल बी सेम फॉर बोथ. दोनों के केस के लिए सेम ही रहेगा. तो इसका आंसर है बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू गॉट इट. थैंक यू.